विजय सरपंच दमदमा जी। और बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष गुड़गांव से। आप क्या काम करते हैं? मेरे पहली प्राथमिकता तो पॉलिटिक्स है और दूसरा मैं सोशल वर्कर हूँ। समाज के बीच में रहता हूँ और समाज के अंदर जितने भी किसी तरह किसी के साथ कोई शोषण हो रहा है या किसी तरह किसी को कोई सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक सोशल परिवेश में पैदा हुए हैं और मैं समझता हूँ कि समाज में रहकर आदमी को सामाजिक कार्य जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनमें सब में शामिल होना चाहिए। और समाज को तो मैं पूरा समझता हूँ, चाहे वो जो जितना भी इकोसिस्टम है, चाहे पक्षी पंछी पखेरू इंसान, ये सभी एक समाज का हिस्सा है मेरे हिसाब से। तो जंगल से आपका कैसा संबंध रहा है? जंगल से तो सुनील भाई मेरा जब से जीवन शुरू करा है तब से ही संबंध है। हमारी जो पृष्ठभूमि है वो जंगल की है और हमारे पूर्वज अरावली से ही निकले हैं, रोज़ का गुजर लैंड जिसको कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो संबंध है वो पशुओं से ज़्यादा है और हम शुरू से ही, चाहे वो बकरी है, चाहे गाय है, चाहे भैंस है, मतलब पशु पालने में विश्वास करते हैं। और पशु दूध का काम और पशु चारण हमारा मुख्य काम रहा है शुरू से ही। तो हम इस पहाड़ देवता की अरावली की बहुत बड़ी मेहर रही है, जिससे कि हम हमारे पूर्वज भी और हम भी, हमारे बड़े भी इसमें पले बड़े हैं। तो पर्यावरण से और जंगलों से तो हमारा पुराना ही नाता था। अभी कितने पशु होंगे आपके पास? मेरे पास 7-8 तो गायें हैं। भाई है दूसरा चाचा लड़का, इसके पास 60-70 गायें हैं और भैंस भी हैं, बकरी भी हैं। तो ओवरऑल पशुपालन का मुख्य व्यवसाय हमारे शुरू से रहा है और ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो आप के इसमें जंगली जानवर हैं? हाँ, जंगली जानवर हैं, पाए जाते हैं कई तरह के। जैसे कि परसों तरसों एक लक्कड़ बग्गा हमारी पहाड़ी से नीचे उतर आया था। तो जैसे कि सुबह सुबह घूमने का कार्यक्रम होता, तो सुबह घूमने गए तो हमने देखा कि हमारे खेतों की तरफ एक घायल अवस्था, बहुत ज़्यादा घायल था वो, उसकी एक आँख निकल गई थी बाहर, दूसरी से दिख नहीं रहा था और सर में बहुत ज़्यादा चोट थी और एक पैर भी उसका टूट गया था। तो हमने जब देखा तो हमने पहले तुरंत उसको मतलब वाइल्ड लाइफ को कॉल करा। हमने पंचकुला मैंने फ़ोन मिला दिया, जो कस्मे के नंबर थे उनमें अपने सोना से डिपार्टमेंट से उनसे बात करने का प्रयास किया। गुड़गांव भी हमने फ़ोन मिलाया, CMO साहब को हमने फ़ोन मिलाया, DC साहब को हमने फ़ोन मिलाया। तो ओवरऑल उन्होंने बड़ी तत्परता दिखाई उसमें और बड़ी जल्दी उसको ना रिकवर करके यहाँ से ले गए थे और मेरे हिसाब से उसकी जान बच जाएगी। मैंने भी देखा था आपको। अच्छा काम हाँ किया आपने। ना सर, देखो जीव तो सभी बराबर है, जिंदगी जो ताकत है वो सबकी बराबर है, जिंदगी की वैल्यू सबकी बराबर है और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जीव जगत और मनुष्य प्राणी जगत ये सब एक है। हम सब मिलकर ही हम प्रकृति को आगे लेकर चलते हैं, मतलब प्रकृति को चलाने में सहायक करते हैं, चाहे वो जीव जंतु है चाहे मनुष्य है। मेरा ऐसा सोचना है। तो मेरे को क्या लगता था कि जिन लोगों के पास जानवर हैं, जैसे आपके पास इतने जानवर हैं और जंगल में ही रहते हैं। हाँ, जंगल में है। तो बेसिकली ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि जो लोग जंगल में रहते हैं और जंगल में अगर जानवर भी रहते हैं तो वो इंसानों के लिए प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, उनके जानवरों को मार देते हैं। तो आपका इस बारे में क्या? देखिए सुनील भाई, अगर मैं अपने जीवन की बात करूँ ना, तब हम 5वीं 6वीं में पढ़ेग रहे सरकारी स्कूल में और तब से मैंने आपको पहले बताया कि हमारा रिवाड़े, जिसे हम रिवाड़े कहते हैं, परले पहाड़ में रोज का गुजर में रहते थे। तो वहाँ गाय भी थी, बकरी भी थी, भैंस थी। तो मेरा तो ये रूटीन था कि सुबह मतलब अगर शनिवार को छुट्टी होगी स्कूल से तो शनिवार के बाद शाम को सीधा वहीं पहुँच जाना, जंगल में ही अपने जहाँ पर बेड़े हमने बना रखे थे, और वहाँ से फिर शनिवार रात वहीं रहना, संडे को वहीं रहना और फिर मंडे को सुबह अर्ली मॉर्निंग दूध लेकर के नदी क्रॉस करके तैर करके, दूध को भी लेकर तैर करके वहाँ से फिर घर आना, उसके बाद फिर तैयार होकर स्कूल जाना। तो हमने तो ज़िंदगी में, मुझे तो कभी ऐसा कोई कहते हैं ना भेड़िया से भिड़ंत, ऐसी कोई भिड़ंत हमें तो हुई नहीं। आज 42-43 साल के होने जा रहे हैं, तो हमारी कोई ऐसा सामना आज तक किसी भी, या कोई जंगली कोई भी जानवर है, चाहे हम मनुष्य श्रेणी उसे खूंखार जानवर की श्रेणी में रखती है, किसी भी तरह के जानवर ने, किसी भी तरह के जीव ने हमारे साथ तो कोई इंटरेक्शन किया नहीं आज तक भी। मतलब वो भी जंगल पड़ा पूरा। और आज भी हमारे चाचा के लड़के था, जो गाय भैंस बकरी रखते हैं वो सभी जंगलों में रहते हैं, किसी को हाथ आते, यहाँ तक कि किसी को बकरी या गाय को भी कोई हाथ नहीं गिरा हमारे यहाँ। तो ओवरऑल देखा तो बहुत शांति से प्रोग्राम चल रहा, सारे जंगली जीवों का भी और मनुष्यों का भी। यहाँ तो मैं तो अपनी बात करूँ तो अभी जैसे आपने बताया कि एक लक्कड़ बग्गा आपने बचाया है कल परसों। हाँ जी, गाँव वालों यहीं का ही होगा। तो दूसरा, इसके अलावा लक्कड़ बग्गा से अलग भी कोई और जानवर दिखते हैं यहाँ पे, या सुना है आपने? हाँ, सुना तो है। जैसे हमारे गांव के जो लोग जंगलों में जाते हैं बकरी लेकर के, गाय लेकर के, तो वो बताते हैं कि शायद
जिनावर कहते हैं कि जिनावर जंगल में है। तो कई बार तो ये भगत हमारे जिस मंदिर पे बाबा जोहड़ी वाले मंदिर पे भगत जी रहते हैं, तो कई बार दिन में भी यहाँ तक आ जाते हैं। मतलब जो हमारी जोहड़ी है वहाँ पे पानी का खेड़ है, तो यहाँ पर पानी पीने भी आ जाता है, दिन में भी आ जाता है कई बार। लेकिन आज तक कोई ऐसी हरकत तो उसने करी ना, कोई किसी जीव को भी उसने तंग कराया हो। बाकी जानवर सभी हैं अरावली के हमारे श्रृंखला में। आपने बचपन में जैसे आपने बताया जंगल को देखा था, और अभी जो है हमारे आसपास इतना शहरीकरण बढ़ गया है और सब लोग जो है डेवलपमेंट की तरफ भाग रहे हैं, तो बहुत कुछ बदलाव भी देखा होगा जंगल में। कुछ बता सकते हो जैसे कोई चीज़ें जो कुछ हमारे सामने बदली है नई जनरेशन के लिए? देखिए सुनील भाई, पहले जो था ना, पहले ज़्यादातर जो हमारे कल्चर के जो लोग थे वो जंगल पे डिपेंड थे। अब हमारे इस पहाड़ पर आलू ये कहते हैं कि भाई इसमें आदमी खाली हाथ चला जाएगा लेकिन खाली हाथ आएगा नहीं। ये मतलब सबका पेट पालता है, इन द सेंस कि आप यहाँ अंदर चले जाएंगे तो यहाँ से आप लकड़ी भी ले आएंगे ईंधन के लिए, आप सब्जी भी ला सकते हैं, आप फल भी ला सकते हैं, आप बेर भी ला सकते हैं, और आपके पशु यहाँ रहते हैं तो आपके पशुओं का चारा भी आप यहाँ से ला सकते हैं। आप पशु यहाँ यहीं परमानेंट रख सकते हैं, यहाँ सब दूध भी ले आएंगे। तो ये जो पर्वतमाला है हमारी अरावली की जो रेंज है यहाँ दमदमा के अंदर, ये देती है लेती कुछ नहीं। और हमारे इस क्षेत्र को तो हमारे 12 गांव यहाँ से लगते हैं, बाकी जो और भी सराउंडिंग एरियाज है उनको इस पर्वतमाला की बड़ी ओट है और बड़ा इसका सहयोग है। आज भी हमारे हजारों पशु गाय भैंस बकरी इस जंगल में जाते हैं, चर के आते, इस जंगल में जाते हैं चर के आते, क्योंकि दमदमा लेक एक नेचुरल लेक है, ये बरसात के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमारे पशुओं का खूब लालन पालन बढ़िया हो रहा है। लोग अपने सुबह खोल देते हैं, पशु पानी पी के आते हैं, उसमें चर के भी आते हैं, पूरा दिन वहाँ चरते हैं, शाम को आते हैं। तो इस पर्वतमाला की बहुत बड़ी ओट है। लेकिन आप जिस तरह से आपने सवाल करा कि डेवलपमेंट जो हो रहा है गुड़गांव के अंदर आसपास के एरिया में, तो इसने कहीं ना इसको बहुत हानि पहुँचाई है। कितनी ही चिड़ियाएँ सुबह सुबह इतनी चहचहाट करती थी, आज वो बहुत कम संख्या में दिखाई दे रही है। और अलग अलग तरह के पंछी जो जैसे वल्चर गिद्ध जो गिद्ध भी हमें दिखाई नहीं दे रही, जबकि वो इकोसिस्टम को चलाने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है। कि मान लो कोई पशु पक्षी अगर मर जाए तो उसको खुद करने में वो बहुत ज़्यादा सहयोगी है। तो बहुत सी ऐसी जंगल की प्रजातियाँ हैं जो मतलब हमें दिखाई नहीं देगी। अब हमें विलुप्त की तरफ कहें या हम कुछ और भी कह सकते हैं, बाकी इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम हमारे पर्यावरण पर, इकोसिस्टम पर है इस डेवलपमेंट का। इसका जो सहसंबंध है जो हमारा जो नेचर के साथ पुराना रहा है, जो कनेक्शन है वो अब जो हमारा कट रहा है, तो उसका कोई इम्पैक्ट जो है वो हमारे लिए या हमारी नई जनरेशन के लिए आप देखते हैं? देखिए, इस जीवन में, इस प्रकृति में मनुष्य और प्राणी जगत ये एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम मनुष्य जीवों को सहयोग करेगा, उनके साथ प्रेम भाव से रहेगा, क्योंकि जीव जितने भी है सब में फीलिंग्स होती है, सब समझते हैं, चाहे वो बेजुबान ज़रूर है लेकिन दिमाग और सेंस उनके पास भी, उनके अंदर भी होता है। तो अगर मनुष्य भी उनको अपनी तरह समझे कि ये भी जीव है और इनके अंदर भी एक जीवन है और ये सारी चीज़ें समझते हैं, तो इनको भी इस धरती पर आए हुए तो इनको भी अधिकार है कि भाई अपनी ज़िंदगी जिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर मनुष्य जगत और जीव जगत ये दोनों एक दूसरे को समझने लगे, मतलब मनुष्य ये जगत में ना मनुष्य ही इनको पूरा सम्मान दे, इज्जत दे, और सबका इज्जत करके इनको प्रेम भाव करें, तो मैं समझता हूँ जो प्राणी हमारी कल्चर था वो दोबारा से लौट आ जाएगा। एक्चुअली आपसे वैसे ये सवाल बनता तो नहीं है क्योंकि आपके एक्शन में ही दिख रहा है, पर फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से मतलब जब आपकी पूरी डिपेंडेंसी, आपकी पूरी फैमिली जो है और जो बेस है वो सब जंगल पे रहा, इतने जानवर आप रखते हो, और यहाँ पे भी जो जानवर है जिस तरीके से लोगों का व्यू आ रहा है कि लेपर्ड है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लकड़बग्गा बढ़ रहे हैं, तो आप जो है उसे किस तरह से देखते हो? अपने लिए प्रॉब्लम की तरह देखते हो या आपको कोई मतलब आप उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हो? सुनील भाई, ये प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये नेचर है और हर जीव, नेचर को चलाने में हर जीव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, मैं समझता हूँ। और इसमें ये तो आज तो बहुत कम हो गए, पहले अगर पुराने समय के 100 साल पीछे की बात करें तो हम यही जंगलों में तो थे, तब तो हमें इतनी ज़्यादा हानि। आज तो बहुत कम हमारे पास ये जो पशु हैं, उससे पहले तो हजारों में भैंस भी, गाय भी, बकरी भी, 3 तरह के जो जीव थे। और मैं समझता हूँ और भी जीव हम रखते थे, हमारा समाज रखता था, इस एरिया के जितने भी लोग हैं। तो जब तो इतनी ज़्यादा हानि नहीं, जबकि ये संख्या बहुत ज़्यादा थी, चाहे लेपर्ड की, चीता की, बाघ की, लकड़बग्गा, गीदड़, जितने भी थे इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। आज तो बहुत कम है। तो इसमें
इसमें जो नीचे की तरफ जब हम गांव वालों से बात करते हैं तो उनका परसेप्शन जो उनको एकदम प्रॉब्लम की तरह लगता है, जबकि दूसरी तरफ आपका भी हुआ है, आप जी। बिल्कुल डायरेक्ट उनसे कनेक्ट हो और आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं कोई तो इस दोनों जो दोनों तरह की जो सिचुएशन है, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब इसमें क्या बदलाव की जरूरत है? देखिए क्या तो इंटरवेंशन हमें करनी चाहिए? भाई सुनील, ये जीवन का जो चक्र है ना, एक श्रृंखला है ये, और हर प्राणी एक दूसरे पर डिपेंड है। कोई घास खाता है, घास वाला फिर कुछ और मांस खाता है, मांस वाला कुछ और खाता है, कोई नेचर का से रिलेटेड है, कोई मांस भक्षी है, कोई सर्वभक्षी है। तो ये एक नेचर है और हमें इस नेचर का, इस प्रकृति का, इस श्रृंखला का सम्मान करना चाहिए। ईश्वर की बसाई हुई प्रकृति है, हमें इसमें अपना क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन सबके लिए ज़रूरी है और जीवन का कोई पता नहीं होता, आज बैठे कल पता ही ना चले। तो हम किससे तो दुश्मनी करें, और ये प्रकृति सबकी है। इस पर्यावरण के ऊपर, प्रकृति के ऊपर सबका बराबर अधिकार है। यदि मनुष्य ये कहे कि भाई मैं ही सर्वोच्च हूँ और मेरा ही इसमें रहेगा, तो हम कहीं ना कहीं प्रकृति का विनाश कर रहे हैं और आने वाली जो समय होगा ना, ये प्रकृति विनाश की तरफ ही जा रही है, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो सबका अधिकार है, सबको जीने का पर अधिकार है। मेरा क्वेश्चन ना आपसे ये था कि जो लोग, मतलब लोग सोचते भी हैं ना, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके भी पॉइंट्स हैं, हमें वो भी ध्यान में रखने ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जब आप जैसे लोग हैं समाज के अंदर, जो जागरूक भी हैं और खासकर आप सोशल वर्कर भी हैं, आप पॉलिटिक्स भी में भी हैं, मतलब लोगों को लीड भी दे रहे हैं, नेतृत्व भी कर रहे हो, तो उसमें ये जो चीज़ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी है इसका कि नेचर इकोसिस्टम, हरियाणा का जो फॉरेस्ट कवर है वो पूरे देश में जो है 2nd नंबर पे हमारा स्टेट आता है, जिसमें सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। अच्छा। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ या बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत कम जगह बची हुई है, दमदमा जैसे कुछ ही एरिया बचे हुए हैं। तो ऐसे में हमें किस तरह की इंटरवेंशन करनी चाहिए ताकि बाकी लोगों को भी इस सब से कनेक्ट, या ये जो विचार आपके हैं वो लोग भी फॉलो करें, या वो जो लोग वहाँ पे बैठ करके जंगली जानवरों को या जंगल को एक समस्या की तरह देखते हैं, तो उनको किस तरीके से जागरूक किया जाए या क्या करना चाहिए? देखिए सुनील भाई, कमी कहाँ है? जिस तरह से आप कई ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़े हुए हैं, तो मेरा अपना पर्सनल विचार है कि अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर गांव में नुक्कड़ सभाएं कर करके, चौपाट पे, कहीं सार्वजनिक जगह पर आकर के ना, महीने में 2 बार 1 बार आगे, तो लोगों को अगर जागरूक करेंगे तो लोगों की समझ में आएगी, क्योंकि मनुष्य इस धरती के ऊपर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो काम होगा करने से, और चीज़ें आएंगी समझाने से, समझने से। तो अगर ये चीज़, ये कार्यक्रम सरकार के तहत चलें या आपके जिस तरह से आप कई ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं, अगर उनके साथ आप ऐसे मिलकर काम करेंगे तो लोगों ऐसे नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आएगी। हो सकता है हमको किसी ने बताया हो तभी हमें समझ आएगी। तो कोई भी आदमी अपने अंदर ना परिपक्व नहीं है, पूरा संपूर्ण नहीं है, किसी ना किसी कोई ना कोई तो आगे लेके चलता, तभी चीज़ें आगे बढ़ती है। तो यदि ऐसे कार्यक्रम करे जाएंगे समय समय पर, तो लोगों को समझ में आएगी कि हम सब जीव जगत है ही, तो और इसमें सबको अधिकार है बराबर ज़िंदगी जीने का। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही प्रयास होगा, एक अच्छी कदम होगी, लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। सुनील भाई धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई। भाई